Dấu xong लो नहीं लो वो भी दे दो बने भी दे दो मत नहीं मत और नहीं वो नहीं है ये करना कि भोग निकाल के रखे कैसे भोग निकाल के रखे लो चाबी ले लेंगे ये सबको बाद में सिक्का मिला दे सिक्का हमने जैसे सुनी भयंकर खुशी हुई भैया गुरु जी चल रहा है ना होता है आ रहा है नहीं ये भैया हेलो हाँ हाँ जी मुलाकात हो गई थी। मैं अभी फिर से जा रहा हूँ घाटे वाला रात की विश्राम है, तो मैं जाऊँगा। पथिकों के निर्विकार पथिकों के भजन के लिए बोला था, तो उठाई की था तो जी हाँ हो गई ना, बातचीत हो गई। उठाई जी को बोल वगैरह लगे जी जी नहीं वो बड़ा हो गया, फिर वो स्टेशन के पास है राजवंश गार्डन को कर दिया। मैं पहुँचूँगा अभी 6 बजे पहुँच रहा हूँ। और भगवान भैया कहाँ गए भगवान भैया हमें छोड़ के, जब हम छोड़ा नहीं अभी पहुँच रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। भाई साहब को फोन कोई बता रहा गुरु के पास पहुँच जाना, हमने करवा दी थी बस, मेरा प्रणाम बोल देना कि मैं आ नहीं पाता।
भैया परिक्रमा भैया जय श्री राम जी। आप आपको आएंगे ना? हाँ हाँ, अभी तो फोन पे बात हुई मेरी, बता रहे थे। हाँ भाई जी जी। नहीं संग दादा गुरु जी दादा गुरु कहाँ कह रहे चल रहे हैं, कह रहे चल रहा हूँ तुम लोग कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुन्ना भी नहीं है, कुछ फोन आया होगा उनका मुख्यमंत्री जी का, देखवा लो तो वो वहाँ के मंत्री शादी आ रही है, जिला है अपन काम को चल रहा है तो अपन बजट में घंटे आ जाए, है ना? 2-3 गाड़ी तो गाड़ी अपनी अपनी का चले इतना कर का और वो देवी जी को चढ़ाने के लिए 10 महाविद्या नहीं पुष्पांजलि नहीं फिर 10 महाविद्या इधर नारियल नहीं पुष्पांजलि करता हूँ पूछ चला ये तो नहीं होती माला माला भी रखेंगे बिना चढ़ी ना हो बिना चढ़ी अभी तो घोड़ा भाई के साथ घोड़ा अपडेट तो 30 रुपये है अभी घोड़ा अपडेट सड़ जाओ ना भैया थोड़ी सी हाँ कोई दिक्कत ये यहाँ देखो जी जी भाई समय तेज मगा देगा बारिश की बाहर से बारिश का भैया चाबी बुलवाए ऐसे ऐसे ही वो बाहर से थी ज़्यादा
गाड़ी गाड़ियाँ सभी आगे बढ़वा दो। अरे गाड़ी पीछे है। बालाजी अरे दादा चलो भैया ला रहा हूँ वहाँ डाल लें अपन ला रहा हूँ। उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो भी हमारे भैया लोग यहाँ पे खड़े हैं, आदरणीय उनसे आग्रह करता हूँ कि आपके बैठने की उचित व्यवस्था की गई है, इसलिए आप भी अपनी जगह पर बैठें। और
आज बड़े सौभाग्य और हर्ष की बात है कि हमारे बीच में आज आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय जी भगवान सिंह जी पटेल हमारे बीच में हैं। उनसे भी आग्रह करते हैं कि वह तो मंच पर विराजमान हो। और आज प्रथम नगर आगमन है। हम सोचते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति होती है, जो आज हमारे बीच में आदरणीय पाठक जी मंच पर विराजमान है, वह कभी हम जैसे आप जैसे एक आम कार्यकर्ता थे, फिर उनको महामंत्री बनाया गया, फिर मंडल अध्यक्ष बनाया गया। और हमें बहुत हर्ष की बात है, चलता भारत में जितनी भी पार्टियां हैं सब में कक्का दादा मामा फूफा चाचा बेटा मतलब परिवार से के ही लोग राजनीति में रहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण जो आज यहाँ देख रहे हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। ये हमारी सोच बदलें, अपनी कामयाबी मंजिल नहीं पायदान होती है और ऊंचा उठना है तो अध्यक्ष जी से सबक लो, कद छोटा मगर ऊंची उड़ान होती है। और खुद को मिटा देते हैं, खुद को मिटा देते हैं जो दूसरों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के एक सक्षम जो निष्ठावान कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है और उन्होंने पाठक जी का अध्यक्ष के रूप में चलिए मरिया जी इनसे भी आग्रह करते हैं कि वह भी स्वागत करें। एक और बेर गाने में लो अच्छे तब ये आपने यहाँ पे जो बात बता रहे हैं जो कार्यक्रम उद्बोधन के बाद में आकर रख लिया हमें आप पहले दें बुलाओ तो आ जाओ आग्रह करता हूँ कि जो भी कार्यकर्ता जुड़ गए हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि हमारे अतिथियों का पुष्पमाला से बहुत स्वागत करें। जिनके मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ उनसे भी आग्रह करता हूँ कि कोई कार्यकर्ता अगर ऐसे छूट गए हैं तो उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आकर हमारे अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करें। बंधन अभिनंदन है और हम सभी के लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष के रूप में आज पाठक जी मंच पर विराजमान है। आदरणीय महेंद्र भैया जी हम गाँव से सीताराम जी नामदेव जी और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष मंच पर विराजमान है। करना गुरु जी करना पकड़ लें बड़ा कठिन काम होता है। जिनसे बोलना सीखा हो उनके बीच में बोलना। बाहर दूल्हा बार भरलाट देते रहो भाषाओं, पर अपनों के बीच में जिनसे बोलना सीखा हो उनके बीच में बोलना वाकई में कठिन काम होता है। सम्मानित बंधु, जैसे कि आदरणीय मंजले भैया ने अभी बताया कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी है जहां कार्यकर्ता के कार्य का मूल्यांकन के आधार पर उसको दायित्व दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं होता, यहाँ दायित्व होता है। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे
और मुंबई के शिवाजी पार्क में जब अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, वो पहला अधिवेशन था जिसमें उन्होंने अपना अध्यक्ष ही उद्बोधन देते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं, वस्तुतः है पद नहीं दायित्व है, यह प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है, यह सत्कार नहीं चुनौती है और यह अधिकार नहीं अवसर है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिले के हमारे जनप्रतिनिधियों को, सम्मानित हमारे बड़े भाई साहब प्रहलाद जी पटेल, हमारे सम्मानित विधायकगण, सम्मानित सांसद द्वय आदरणीय दर्शन चौधरी जी, तेंदुखेड़ा के विधायक आदरणीय मुलायम भैया, सम्मानित हमारे उदय प्रताप जी मंत्री, मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जिसका कार्यकर्ता होना भी एक गौरव की बात होती है, उस दल ने मुझे जिले का दायित्व सौंपा है। तो मैं आपसे भरोसा करता हूं कि जिस गौरव के साथ आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, आपकी नाक कभी नीचे नहीं होने दूंगा। और पार्टी ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो भरोसा दिलाया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाकर आपके हमारे जिले में भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा। सम्मानीय बंधु, ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर आश्चर्यजनक और अचंभित करने वाले परिणाम आते हैं। 5 जिले बचे थे मात्र, सारे जिले घोषित हो गए थे। इंदौर जिला बचा था, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, 2 जिले इंदौर में 2 अध्यक्ष बनते हैं, एक ग्रामीण का और एक नगर का, और एक छिंदवाड़ा जिला बचा था, एक नरसिंहपुर, एक निवाड़ी। सारे जिले घोषित हो गए थे, सिर्फ 5 जिलों में। तो मैंने सबसे पहले ऐसे ही क्षेत्रों का दौरा किया, उसके बाद 1 माह से जब ज़्यादा हो गया मुझे आज अध्यक्ष की ड्यूटी होने पर, तब मैंने आज ग्रामवासी मेरे बहुत दिन से बोला भैया अभिनंदन करना है, आपने गांव का नाम रोशन किया है, लेकिन मैंने उन्हें समझा कि मैं तो आपका ही बेटा हूँ, पहले वहाँ मिले आऊँगा जहाँ मुझे लोग जानते नहीं। तो मेरे वहाँ से बाद में आज फिर काम में आना हुआ और मैं शीर्ष नेतृत्व को, हमारे जिले के सम्मानित व्यक्ति दो प्रहलाद जी भाई साहब, हमारे सांसद दो जहाँ बचपन बीता, आज वही एक संवैधानिक पार्टी के पदाधिकारी बनकर आए, क्या कहें? वाकई में बड़ा गौरव का दिन होता है, क्योंकि ये मेरा गृह ग्राम है, यही मेरा बचपन, यहीं जन्म हुआ, यहीं बचपन बीता, जन्मभूमि भी रही, कर्मभूमि भी रही, लेकिन संपूर्ण जिला ही अब मेरी कर्मभूमि। तो मैंने सबसे पहले निर्णय लिया था कि मैं सबसे पहले अध्यक्ष जब बना तो मैंने यही निर्णय लिया था कि मैं पहले वहाँ जाऊँगा जहाँ लोग मुझे हुई। तो वाकई में लोग अचंभित रह गए। जब 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए तो मैं गोटे गांव में हेलीपैड पर प्रभारी था, उनकी अगवानी की मैंने। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने परिचय कराया कि यही राम स्नेही पाठक हैं। तभी उन्होंने कहा था अच्छा ये राम स्नेही पाठक हैं। और जब उन्होंने कहा था कि आप पाठक जी आप गाड़ी में आइए, तो जब वो हेलीपैड से सभा के लिए जा रहे थे तो उन्होंने आवाज देके कहा कि पाठक जी आइए आप गाड़ी में बैठिए। पर मैं उस समय गया नहीं था क्योंकि मेरा दायित्व तो वहाँ पर था, हेलीपैड का मैं प्रभारी था, तो मुझे वो दायित्व निभाना था। तब प्रहलाद जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि ये वो कार्यकर्ता है कि जो आपके बुलाने पर आपकी साथ गाड़ी में बैठने नहीं आया, क्योंकि वो यहाँ का प्रभारी है, उसकी जिम्मेदारी यहाँ की है कि आपको विदा करने के बाद भी वो हेलीपैड छोड़ेगा। तो ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है और काम के आधार पर ही उन्हें दायित्व सौंपा जाता है। और हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई परंपरा पर हम देखें तो कोई भी परिवार नहीं चला है आज तक। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद में लालकृष्ण आडवाणी जी बने, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, कुछ समय के लिए बंगारू लक्ष्मण, फिर जला कृष्णमूर्ति, फिर वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से लेके हम अमित शाह जी और अब नड्डा जी तक देखें तो एक परिवार तो छोड़िए, आपस में इनकी कोई रिश्ते नातेदारी भी नहीं मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जहां एक नियत कार्यकाल में कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का निर्वाचन होता है। नेतृत्व पर एक परिवार की प्रधानता कभी नहीं रही।
इस देश में देश का प्रधानमंत्री हमने दिया है। एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना है। एक साधारण कार्यकर्ता भी इस देश भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और एक छोटे से गांव बासादेही में रहने वाला राम स्नेही पाठक भी नरसिंहपुर जिले का जिला अध्यक्ष बन सकता है। तो ये पार्टी की व्यवस्था है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो आपने जिस अपेक्षाओं के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरे आचरण से, व्यवहार से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ताकि आपको अब ये ना लगे कि हमारे गांव का ये व्यक्ति है, इसने हमारा नाम डुबोया। मैं आपका नाम सिर्फ हमेशा इस गांव का और जिले का नाम ही रोशन करूंगा। मैं ऐसे आपको भरोसा दिलाता हूं। एक बार पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं इस अभिनंदन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसे आदरणीय पाठक जी के बहुत शानदार उद्बोधन उनका रहा और एक एक शब्द में जो हमने सुना कि नहीं, जो वास्तविक एक कार्यकर्ता होता है उसी की भाषा हमें यहाँ पर सुनने माननीय अध्यक्ष जी के मुखार बिंद से मिली। तो अध्यक्ष जी, मैं भी 4 पंक्ति आप लिए चरणों में आपके समर्पित करता हूँ कि हर पल आपका ही नाम होगा, हर पल आपका ही नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा और मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना अध्यक्ष जी, देखना वक्त एक दिन आपका गुलाम होगा। और आगे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए हमारे बीच में आज पूर्व जनपद सदस्य, इनका नाम मैं अपने उद्बोधन में ले गया था। हमारे जिले का नाम भी एक अपनी कविताओं के माध्यम से रोशन कर रहे हैं। एक कठोटिया के पूर्व सरपंच सुनील पटेल जी, एक हमारे जिले के युवा कवि हैं, कविराज सुनील पटेल जी। इनका भी स्वागत बंधन, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और जो हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज वह भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आदरणीय पूर्व जनपद सदस्य रहे रामदीन जी मलिया जी, डोरीलाल जी यादव जी, चुन्नीलाल जी श्रीवास्तव जी, मनीष गौरव जी, पुरुषोत्तम मेहरा जी, प्रदीप दुबे जी, सभी से आग्रह करते हैं कि वह आकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो और आप लोग जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं। आपके परिवार में 5 लोगों की और बढ़ोतरी हुई है। भारत माता की जय जय श्री राम। पाठक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाठक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई साहब जल्दी खड़ा, जल्दी जल्दी मनोहर भैया अभी आ रहे हैं। गुरु जी, अरे गुरु जी बीच में लो ना। जो स्वागत समारोह रखा गया, इसमें पधारे आदरणीय सभी महानुभावों का ग्राम बासादेही की ओर से बहुत बहुत आभार। और आप लोग पधारे, महाराज जी का जो अपन ने बात सुनी, उनकी बात है, महाराज जी का जो संघर्ष है वो बहुत अटल है। सभा में पधारे सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। छोटे से कार्यकर्ता के लिए ये कितना बड़ा लंबा पद, बड़ा पद दिया गया है, उससे हमारी जो क्षेत्र की जनता है, वो नरसिंहपुर जिले की जनता है, उसको पहली बार मैं देख रहा हूँ कितने हर्ष में है, उल्लसित है और इनको आशीर्वाद दे रही है। वास्तव में अभी तक जितने भी अध्यक्ष आए हैं उनको तो लोग पहचानते भी नहीं थे, क्षेत्र को जानते भी नहीं थे, लेकिन ये एक ऐसे कार्यकर्ता रहे, हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे लोगों से जुड़े हैं, गरीबों से जुड़े हैं, उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और इस कारण से ही भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ देख करके हम लोगों की जो आत्माएं थी उसका उनने एक मूल्यांकन किया और हमारे क्षेत्र के श्री पाठक जी को इस पद पर सुशोभित किया है। पूरे क्षेत्र के पूरे जिले उल्लसित थे समय, क्योंकि इन्हें जो पहचान बनाई है ऊपर तक पहुंची है। और आज हमने
पहली बार देखा है कि नरसिंहपुर जिले में पहली बार इतने अध्यक्ष महोदय बनने के बाद गांव-गांव शहर में बच्चे बच्चन का स्वागत किया है। और इसलिए कि निश्चित रूप से ये प्रमाण है, लोगों की भावनाएं जो उबल उबल के सामने आ रही हैं, बगैर बुलाए लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए पूरे क्षेत्र, पूरे जिला, छोटे से छोटा, गरीब, कमज़ोर, सारी महिलाएँ, सब पूरे युवा, सभी लोग भारी होने से थे। और ये पहला अध्यक्ष चुना है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने धरती पर चलने वाले व्यक्ति को चुना है एक ऊपरी पद पर उठाने के लिए। इसलिए हम लोग सबको धन्यवाद देते हैं और हर्षोल्लासित हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, चित्त हैं और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भैया आ जाइए आप बोलने के लिए आज हमारे ग्राम में क्या कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि होती है कि बड़े भाई जो होते हैं वह पिता के समान हैं। और आज आपके छोटे भाई बड़े बच्चे हैं एक संवैधानिक पार्टी के, और आज उनका गाँव में आगे हुआ है। मेरी आत्मा में इतनी खुशी है कि मैं इसको व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। फिर भी आज जो मेरे भाई ने आगे बढ़ चढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करने के लिए पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया, मैं ईश्वर से, माँ नर्मदा से, अपनी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि उनको और नई ऊंचाई पर चढ़ने की शक्ति दे। चाचा जी दो सब डॉक्टर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि है गाँव के लिए? राम सनेही ने जो 24 वर्ष 6 माह 18 दिन पार्टी के लिए जो संघर्ष किया और पार्टी के लिए जो समर्पित रहे, उस हिसाब से तो यह चीज़ कम है। और हम समस्त ग्रामवासी उनको शुभकामनाएं देते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और आज उनने ज़िले में जो प्रकाश पैदा किया, यह प्रांत में जाके अपना प्रकाश पैदा करें। उनने जो संघर्ष किया है उतने समय के हिसाब से तो ये चीज़ भी बहुत कम है। विश्वनाथ पटेल जी उनके गाँव से मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने जो मुझ पर एक आम सहमति बनाई और शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे दायित्व सौंपा है, निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का संभव प्रयास करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी नरसिंहपुर जिले में पहले से ही मजबूत है और उसे और मजबूत करने का मैं प्रयास करूंगा। और चूंकि मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूं, जैसे लोग कहते हैं कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने जिले की कमान सौंपी है, तो मैं इस काम के आधार पर एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम को बिल्कुल ज़मीन पर ही सकारात्मक रूप से उतारें। इसके परिणाम भी आपको ज़मीन पर सकारात्मक दिखेंगे। मैं ये सब भरोसा दिलाऊंगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पटेल कहाँ? दो भैया भैया वो तो आए थे। अब सेवा लगे बनने के बाद बीच में और आने पर हो चुनाव तो लोकसभा तो आएंगे हम लोग हाँ सब लोग जल्दी कर लो भैया, कर लो भैया, आ जाओ जल्दी आ जाओ। और हो जाओ धन्यवाद। हाँ जी फूड खाने फूड खाने में हाँ तुम कहने जबरदस्त अब भाई हम जवाब नॉन दो तनिया थी डॉक्टर साहब तने एक और तने
खाओ जी खाओ। दत्ता देखो हर बार इंतजार करा था। हाँ 2-3 बार पहुंच चुके। हो गई। चलो।